प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए एक नई और प्यारी सी कहानी लेकर आ गई हूँ मैं, आपके अपने प्यारे चैनल बियॉन्ड द आईलिड्स पर। यहाँ आपको मिलती है देश और विदेश की प्रेरणादायक कहानियाँ, वैज्ञानिक खबरें, आपके सिलेबस के कठिन सवालों के आसान जवाब और बहुत कुछ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अन्या की रोमांचक कहानी को। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अन्या था। अन्या बहुत बहादुर और दयालु थी। वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। उनके पिता का देहांत हो चुका था और परिवार की सारी जिम्मेदारी अन्या के ऊपर थी। गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसे जादू का जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादूगरनी रहती है जिसे बाबा यागा कहते हैं। बाबा यागा की झोपड़ी बड़ी अजीब थी। वह मुर्गे के पंजों पर खड़ी थी और घूम सकती थी। लोग डर के मारे उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन अन्या की माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे बचाने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है जो केवल जादू के जंगल में मिलती है। गांव के लोग डर के मारे जंगल में जाने से मना कर देते थे, लेकिन अन्या ने ठान लिया कि वह अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। अन्या ने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वह जंगल में घुसी, उसने महसूस किया कि यह जगह सामान्य जंगल से बहुत अलग है। पेड़ कानाफूसी कर रहे थे और हवा में जादू की गंध थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक चमकता हुआ पुल मिला। पुल के पास एक भूत पहरा दे रहा था। भूत ने कहा, अगर तुम इस पुल को पार करना चाहती हो तो एक पहेली का जवाब दो। भूत ने पूछा, वह क्या है जो उड़ नहीं सकता फिर भी आकाश में रहता है। अन्या ने थोड़ा सोचा और कहा, तारे। भूत मुस्कुराया और उसे जाने दिया। पुल पार करने के बाद अन्या को बाबा यागा की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी मुर्गे के पंजों पर खड़ी थी और धीरे धीरे घूम रही थी। अन्या ने झोपड़ी के पास जाकर जोर से कहा, ओ जादूगरनी बाबा यागा, मुझे अपनी माँ की जान बचाने के लिए मदद चाहिए। बाबा यागा झोपड़ी से बाहर आए। वह लंबी, पतली और बहुत डरावनी थी। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे वह सब कुछ जानती हो। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। बाबा यागा ने अन्या को झोपड़ी के पास बिखरी सैकड़ों मणियों को दिखाया और कहा, तुम्हें इन मणियों में से केवल लाल मणियां चुननी है, और वह भी सूरज ढलने से पहले। अन्या ने जल्दी से काम शुरू किया। जैसे ही उसे लगने लगा कि समय खत्म हो रहा है, अचानक 3 जादुई चिड़ियां आईं और उसकी मदद करने लगी। उन्होंने मणियों को ढूंढने में उसकी सहायता की। दूसरी चुनौती में बाबा यागा ने अन्या को एक जादुई नाव दी और कहा कि वह नदी पार करे, लेकिन नाव अपने आप डूब जाएगी। अन्या ने चतुराई से नदी के किनारे पड़े सूखे पत्तों को नाव के नीचे बिछाया ताकि नाव हल्की रहे। इस तरह उसने सुरक्षित नदी पार की। आखिरी चुनौती में बाबा यागा ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया है तो मेरी झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। अन्या ने सच्चे दिल से अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। झोपड़ी का दरवाजा तुरंत खुल गया और अंदर से जादुई जड़ी बूटी निकल आई। अन्या ने बाबा यागा को धन्यवाद दिया और जड़ी बूटी लेकर अपने गांव वापस आ गई। उसने अपनी माँ को वह जड़ी बूटी दी और उसकी माँ ठीक हो गई। गांव के लोग भी अन्या की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद से जादू का जंगल डरावना नहीं रहा। बाबा यागा ने अन्या की सच्चाई और दया देखकर अपना स्वभाव बदल लिया और गांव वालों की मदद करने लगी। तो प्यारे बच्चों, मुश्किलों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। ईमानदारी और दयालुता से हमेशा जीत मिलती है। समस्याओं को हल करने के लिए दिमाग का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सच्चा दिल और मेहनत हर समस्या का समाधान है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बियॉन्ड द आईलिड्स को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।